नमस्कार, मैं हूं आपका अनअकैडमी एजुकेटर देवेंद्र पूनिया और हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक नया वीडियो जो कि अनअकैडमी तेज सीरीज़ का पार्ट है, जहां पर हम आपको समझाएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। क्योंकि ये दो ऐसे पंप्स हैं जिनका एक्सटेंसिवली इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं ये डिफरेंस आपको कोट कर रहा हूँगा, जब भी आपको मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँगा, तब आपको जब सेंट्रीफ्यूगल पंप का विजुअल बनाना है तो आप जो नीचे घर में पानी की टंकी रखी होती है उससे हम हाइट पे जो छत पे पानी की टंकी रखी है वहाँ तक जो पानी पहुँचाते हैं, जिस मोटर का इस्तेमाल हम करते हैं वो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। और जो आप हैंड पंप यूज़ करते हैं जिसको हम साधारण भाषा में टुल्लू पंप भी बोलते हैं, उसका आप विजुअल बनाना, क्योंकि ये दोनों विजुअल्स आपकी हेल्प करेंगे उन डिफरेंसेस को समझने के लिए, उन डिफरेंसेस को जानने के लिए। अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ना ही तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिटेल में बता रहे हैं और ना ही रेसिप्रोकेटिंग के बारे में, क्योंकि इन पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सीरीज़ का पूरा एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिटेल में बताया है और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में भी डिटेल में बताया है। आज हम केवल उनके की डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है, आपसे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में एक तो कंस्ट्रक्शन का ही फ़र्क होता है। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसकी कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में बड़ा ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है, एक इम्पेलर होता है, शाफ्ट लगी होती है, एक केसिंग होती है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में थोड़ी स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, पिस्टन होता है, बहुत सारी अदर इंटरनल्स होते हैं, जिसकी वजह से रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन के अंदर हेवी बनता है। सेम डिस्चार्ज के लिए थोड़ा हेवी वेट भी होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, एज वेल एज इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपैरिजन में। बट जो मेन हमारे पास डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप हम कब इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें लार्ज डिस्चार्ज चाहिए होता है। जब आपको डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, जब आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। जब डिस्चार्ज का मतलब जब आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ज़्यादा चाहते हैं तब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करोगे। बट लो प्रेशर आपको जनरेट करके देगा, ये आपको हेड ज़्यादा जनरेट करके नहीं देगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे फ्लूइड को अगर भेजना है, लिक्विड को भेजना है, तो वहाँ पर आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करना पड़ेगा। यानी ये वाली लाइन अगर आपने कहीं पे भी बोल दी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो हम यूज़ करते हैं लार्ज डिस्चार्ज के लिए, लो हेड या लो प्रेशर के लिए, एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करते हैं हम हाई प्रेशर और लो फ्लो के लिए, तो या फिर लो डिस्चार्ज के लिए। तो आप मेजर डिफरेंस है उसको सम अप कर देते हैं केवल इस लाइन के साथ। अगर मैं आपको बताऊं कि जो आप घर में यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या उससे जो लिक्विड बाहर आता है वो क्या यूनिफॉर्म आपको दिखता है कि नहीं दिखता? बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखता है। वहाँ पर एक कंटिन्यूस मोमेंटम बना रहता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट आपको आती हुई दिखती है डिस्चार्ज से। जबकि जो आप हाथ से हैंड पंप यूज़ करते हो, टुल्लू पंप यूज़ करते हो, उससे जो फ्लो आता है वो पल्सिनेटिंग आता है, कम ज़्यादा आप जैसे आप उसको प्रेस करोगे उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पिस्टन असेंबली के आधार पे काम करता है। वहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। लिक्विड एक फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है, उसको एक डिस्प्लेस किया जाता है, ट्रैप करके एक फोर्स दिया जाता है जिससे कि वो पुश हो सके, और वो पिस्टन के जरिए हम ये वाला काम करते हैं। दैट इज़ वाई हम इसको एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप को काइनेटिक पंप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आप उसको एक रोटरी मोशन के जरिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए वहाँ पर आप उसको काइनेटिक मोशन है वो प्रोवाइड करते हो और वहाँ से वो एक लिक्विड को पुश करता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम बात करें तो इसमें आपको टू एंड मोशन, यानी आप यहाँ पर फ्लूइड आता है और एक मोशन, एक रोटरी मोशन है वो क्रिएट होता है, जिसके थ्रू वो फ्लूइड हमारे पास इस मोशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात हम करें तो यहाँ पर आपको टू एंड फ्रो मोशन है वो देखने को मिलता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब यही है हमारे पास कि एक फाइनाइट क्वान्टिटी ऑफ फ्लूइड है उसको ट्रैप कर लिया जाता है और उसको फोर्स देके उस फाइनाइट वॉल्यूम को है वो पुश किया जाता है, और इसी को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप हैंड पंप से आप पानी को निकालते हैं, तब आपको मोशन जो देखने को मिलता है वो टू एंड फ्रो मोशन देखने को मिलता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फ्लो है यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म रहता है और यहाँ पर पल्सिनेटिंग रहता है। ये कंटिन्यूस ऑपरेशंस के लिए और ये इंटरमीडिएट के लिए हम यूज़ करते हैं। एक बात और यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है
वो डर्टी वाटर को भी हैंडल कर सकता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो केवल हमारे पास हो क्लीन वाटर के लिए यूज़ किया जा सकता है। हमने यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन आपको दिखाया कि सक्शन पाइप होता है, डिस्चार्ज होता है, और यहाँ पर हमारे पास है वो एक इम्पेलर लगा होता है, केसिंग लगी होती है। इसमें एक पिस्टन असेंबली आपको देखने को मिलती है। मैंने पार्ट्स हैं वो दिखा रखे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में है, वाटर इनलेट करता है, इम्पेलर लगा होता है, वाटर आउटलेट होता है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक पिस्टन लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, वाटर आउटलेट इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। एक फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ वाटर की आती है, एक फाइनाइट वॉल्यूम आती है। इस पल्सिनेटिंग मोशन के द्वारा आपको यहाँ पर फ्लूइड है वो पुश होता हुआ दिखता है और फोर्स उस पर लगता है, और टू एंड फ्रो मोशन के जरिए हमारे पास लिक्विड है वो एक जगह से दूसरी जगह हाई प्रेशर पे जाता है, बट फ्लो है वो कंटिन्यूस नहीं बना रहता। वो फ्लो जो हमारे पास है वो आपको पल्सिनेटिंग देखने को मिलता है। तो ये कुछ की मेजर डिफरेंस थे जो आपको इंटरव्यूज़ के अंदर भी डिस्कस किए जाते हैं, और आपसे बहुत जगह पर ये क्वेश्चंस हैं वो अराइज भी हो जाते हैं कि इंडस्ट्री में हम कहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करेंगे और कहाँ पर हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो यूज़ करना चाहिए। तो आपके दिमाग में रहेगा कि जहाँ पर मुझे हाई प्रेशर चाहिए, फ्लो वहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर मैं रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करूँगा। जहाँ पर मुझे फ्लो की ज़रूरत है, कंटिन्यूस मोशन ऑफ फ्लो चाहिए, मेरे को कंटिन्यूस फ्लो रेट चाहिए, तो वहाँ पर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करूँगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप का वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर बहुत हाई प्रेशर सिचुएशंस हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ नहीं करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग पंप के प्रेशर गेज को तुम देखोगे तो वहाँ पर वो कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर पल्सिनेटिंग फ्लो आपको देखने को मिलता है। और अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप के प्रेशर गेज को देखोगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स रहता है। आप डिस्चार्ज पे देखिए, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर फ्लो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। वहाँ पर टू एंड गो मोशन आपको देखने को मिलता है, और जबकि हमारे पास यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन आपको देखने को मिलता है। टू एंड मोशन, यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन आपको देखने को मिलता है। तो बस यही हमारे पास की मेजर डिफरेंस है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बीच में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूज़ में आपसे डिस्कस किया जा सकता है, प्रैक्टिकलिटी में आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी वीडियो है वो इंटरव्यू से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी वीडियो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई भी आप किसी भी मुद्दे पे वीडियो आप चाहते हैं जिसमें हम आपको शॉर्ट में विदिन 10 मिनट है वो आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें, आप अपने सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में देना ज़रूर भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में देना ज़रूर मत भूलिएगा। और वहाँ पर आप ज़रूर से हमें बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप ये सारे वीडियोज़ हैं वो देखना चाहते हैं। हम आपको उन टॉपिक्स पे ज़रूर से वीडियोज़ लेके आपके लिए आएंगे और आपकी जर्नी वो प्रिपरेशन की आसान बना देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। बट जाने से पहले एक बात हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो अनअकैडमी पे हम आपको पढ़ाते हैं। वहाँ पर आप आइए, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे, और वहाँ पर आपको आप कहीं पे भी कोई भी बात को लेकर आपको डाउट नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने वीडियोज़ देखते रहिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।